Hello everyone and welcome to my channel. In today's video, we'll study the notes of corporate social responsibility और ये मैंने कुछ notes like important जो भी मुझे लगे points उसके मैंने notes बनाए हैं. If it's helpful then don't forget to subscribe. So let's get started. CSR क्या होता है? Corporate social responsibility को short form में CSR बोलते हैं. Okay? It is a philanthropy. Philanthropy होता है जब कोई कंपनी कुछ ऐसे काम करती है जिसमें ज़रूरतमंद लोगों की वो हेल्प करते हैं. सो जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मीन्स लोगों का या सोसाइटी का कुछ भला करना. और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि बिजनेसेस कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते. तो एक फिलांथ्रोपी है विच मीन्स वो ज़रूरतमंद लोगों के जो मदद है वो बिजनेसेस कैसे करते हैं. इट्स अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कॉरपोरेट्स एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू परफॉर्म. वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कॉरपोरेट्स जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर मैनेजमेंट है वो सब करते हैं ताकि अपनी उनकी मॉरल ड्यूटीज़ फुलफ़िल हो सके. ये एक सोशल वर्क है एंड इट इस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड पीपल विद विच दे वर्क टुगेदर. तो अच्छा रिलेशनशिप बन के रहता है बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग गुड. It's a commitment of firm to act responsibly. This is responsibly and ये commitment है कि वो मतलब कि अपनी moral duties fulfill करेंगे, अपनी responsibilities को fulfill करेंगे. It's a service to society के लिए वो कुछ करते हैं. Importance क्या है CSR का? Survival. Firms तभी survive कर सकते हैं जब वो social जो चीज़ें हैं उनको support करेंगे, जैसे कि equality हो गया, justice हो गया. लॉन्ग टर्म में बैलेंस. इट क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स. दो टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके बीच में बैलेंस बनाने में ये हेल्प करता है. देन वी हैव सस्टेनेबल ग्रोथ. इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. तो सस्टेनेबल ग्रोथ मीन्स अगर एक कंपनी को काफ़ी टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करना है, अपनी ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, तो उनको CSR प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाता है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. CSR की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऐसे होती हैं जो एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने में, बेहतर बनाने में या फिर उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं. मॉडल्स क्या हैं CSR के? एथिकल मॉडल. सबसे पहला मॉडल MK गांधी ने दिया. बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप दैट कंपनीज इज ट्रस्टी ऑफ सोसाइटी एंड विल मैनेज वेल्थ ऑफ पीपल. तो एथिकल मॉडल, जो कंपनीज एथिकल मॉडल फॉलो करती हैं वो वैसी कंपनीज होती हैं जो कहते हैं कि सोसाइटी की तरफ वो बिल्कुल फेथफुल रहेंगे और लोगों की जो वेल्थ है, मतलब जो लोग उनको पैसा दे रहे हैं उसको वो सही तरीके से इस्तेमाल करके और लोगों को उतने बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे. स्टैटिस्ट मॉडल, ये मॉडल दिया था जवाहरलाल नेहरू ने एंड उन्होंने कहा कि ये मॉडल डील करता है किसमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू कंट्रीब्यूट टू CSR. की स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSR की तरफ. नेक्स्ट इज लिबरल मॉडल. ये मिल्टन फ्राइडमैन ने दिया था एंड ही सेड बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स. जैसे ये किस पे फोकस करता है? लोगों के वेल्थ पे फोकस करता है. ऐसे ये फोकस करता है शेयर होल्डर्स की तरफ. ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, रूल्स जो हैं कंट्री के उनको फॉलो करना चाहिए और शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसे संभाल के रखना चाहिए. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू चार्ज टैक्सेस. स्टेट की क्या ड्यूटी है कि वो टैक्सेस को चार्ज करे, टैक्सेस लगाए एंड जो भी है वो लोगों को इतना बेनिफिट भी दे, वो इनकम को सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट भी करें. नेक्स्ट स्टेक होल्डर्स मॉडल. ये R. एडवर्ड ने दिया. कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है. इट क्रिएट्स लॉयल बॉन्ड बिटवीन एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स. सबके बीच में एक अच्छा रिलेशन बना के रखता है एंड ये कहता है कंपनी जो है उसको स्टेक होल्डर्स की नीड्स पे फोकस करना चाहिए. नेक्स्ट इज कैरल्स पिरामिड मॉडल. ये एक सिंपल मॉडल है और पिरामिड की शेप में है. इट स्टेट्स दैट द की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करे. बेस क्या है पिरामिड का? टू अर्न प्रॉफिट. सबसे अगर हम एक पिरामिड की शेप ड्रॉ करते हैं सो जो बेस पे आता है दैट्स इट, जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट. सेकेंड ऐसे ही लेयर्स बन जाती हैं यहाँ पे, सेकेंड लेयर देन थर्ड लेयर लाइक दिस. तो सेकेंड लेयर क्या बोलता है? दैट कंपनी शुड कंप्लाई विद द लॉज के साथ चलना है, लॉज को अच्छे तरीके से निभाना है, रूल्स फॉलो करने हैं. थर्ड लेयर बोलता है अपनी एथिकल एक्टिविटीज़ जो बेनिफिशियल है एनवायरनमेंट के लिए वो होनी चाहिए. एंड टॉप पे फिलांथ्रोपी आता है. तो ये है
Carroll's pyramid model. So that's it for today's video everyone. Stay tuned for more videos. अगर आप कोई टॉपिक पे नोट्स चाहते हो, you can comment down below. I'll be very happy to help you people. Thank you so much. I'll see you soon. Bye bye.